वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जितने भी होने वाले हैं क्वेश्चन ये पूरा न्यूमेरिकल है, जो कि क्लास 10th में ही थोड़ा न्यूमेरिकल जानने के लिए मिल चुका है और वो भी रिलेटेड है मिरर से, दर्पण से रिलेटेड है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल पर अगर 10th क्लास सिर्फ 10th के नज़रिए से देखें तो हमारा इम्पोर्टेंट नहीं उतना है, लेकिन अगर आप आगे तरफ जेई नीड्स इस तरफ की तैयारी करेंगे जब तो यही हमारा बेसिक नीड हो जाएगा। अर्थात ये हमारा बेसिक नीड्स है, क्योंकि न्यूमेरिकल के बारे में अगर किसी स्टूडेंट का मैथ से भी डर लगता है तो न्यूमेरिकल से अवश्य डर लगेगा। तो इस बात को भी ध्यान दें, जिस स्टूडेंट का मैथ में दिलचस्प रहता है अर्थात बनाने में इंटरेस्ट रहता है, उसका बनाने में मज़ा आता है, वैसे लोगों का न्यूमेरिकल पेपर बहुत ईजी रहता है, बिल्कुल मैथ की तरह रहता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल पेपर कैसे बनाते हैं। ये बिल्कुल मैथ से अलग होता है, इसमें से कुछ नहीं होता, फार्मूला केवल होता है। हमारा अगर दर्पण से देखें तो हमारे से केवल 5 फार्मूला है। 5 फार्मूला याद रख लिए तो आपसे लगभग क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कुछ कंडीशनल में लगभग क्यों कह रहे हैं, कारण लगभग 80% 70 से 80% आपको क्लियर हो जाएगा फार्मूला से। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स का क्या होता है कि फार्मूला याद रहता है फिर भी उससे क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ जो प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो लैंग्वेज में काफ़ी प्रॉब्लम होने की वजह से उनसे क्या होता है कि न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले लैंग्वेज न्यूमेरिकल भी देखेंगे, और सबसे पहले हमारा इसमें से क्वेश्चन है मिरर टाइप्स। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो हमारा यहाँ से दिया गया दर्पण एफ हमारा फोकस को दर्शाता है। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारा इस टाइप के मिरर आता है। एक कौन सा मिरर है, ये बात को ध्यान है, ये हमारा कौन सा है, अवतल है। तो इस बात ध्यान देंगे, अवतल दर्पण है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है हमारा। ये क्या अवतल दर्पण का डेफिनेशन क्या है, वैसा दर्पण जिसका अंदर में धंसा हुआ हो, परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो। धंसा हुआ मतलब कैसे, जैसे ये डॉट डॉट दर्शाया गया है, ये हमारा एक तरह से क्या पेंट किया हुआ है। जैसे सिल्वर, जैसे हम लोग मिरर के देखते हैं, अगर कबार लेंगे आईना में से तो देखेंगे कि इस तरह एक तरफ क्या होगा, सिल्वर से उसको क्या कहता है, पोता हुआ था, पेंट किया हुआ था। तो इस प्रकार हम लोग बोर्ड पर दिखाते हैं डॉट डॉट के तरह हम पेंट किया। ये हमारा परावर्तक सतह है, मतलब जिससे हम लोग क्या फेस देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, फोकस होता है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। एक बात और ध्यान देंगे, हमारा फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर R/2। तो यहाँ से ये दिमाग में आ रहा है कि हमारा ये 2 नीचे में है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या होगा, फोकस होगा, रेडियस का क्या होगा, दुगना होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, फोकस की लंबाई ज़्यादा होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। कैसे, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2F = R। तो त्रिज्या है इसकी सेंटर, जिसको सी से डिनोट किया गया है, तो हमारा क्या है, सेंटर। यहाँ से इतना दूर की क्या होता है, त्रिज्या R बोलते हैं। तो हमारा इस सी पॉइंट से ये ध्रुव पॉइंट बीच में R बोलते हैं। R हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। तो ध्यान दें R के वैल्यू दुगनी होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारा क्या है, न्यूमेरिकल बनाना है, तो न्यूमेरिकल पर्पज से इसको क्या होंगे देखने वाले। फार्मूला तो देख लें कि ये होता है, हमारा फोकस नज़र आ गया, भी हमारा क्या दर्शाता है, और यू हमारा क्या दर्शाता है। केवल फार्मूला जान लेंगे, उसके बाद तभी जानेंगे कि कैसे सोल्व करते हैं। क्योंकि जीरो से बिल्कुल समझिए कि बिल्कुल हम कुछ जानते ही नहीं हैं। जिस प्रकार होता है ना कि हमको बुक पढ़ने नहीं आता है, ABCD नहीं आता है, उस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। तो हमारा क्या, सबसे पहले एफ तो जान गया, हमारा फोकस है, ठीक है। अब जानते हैं भी और यू क्या है। यू हमारा, यू बराबर होता है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। हमारा भी होता है प्रतिबिंब दूरी। इसका क्या मसला है,
वस्तु दूरी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम लोग ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग क्या होते हैं मिरर में, अवतल दर्पण में ही देखते हैं, जब चेहरा हम देखते हैं तो हमारा क्या हो गया, हम एक तरफ से ऑब्जेक्ट हो गए, और ऑब्जेक्ट हो गया तो हमारा उस मिरर से, जिस मिरर में आप देख रहे हैं उस मिरर से कितना दूरी पर खड़ा है, तो हमारा क्या वस्तु की दूरी हो गया, मतलब कितना दूरी पर खड़ा है। अब आते हैं हमारा क्या है प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, वस्तु दूरी तो देख लें, लेकिन हमारा उसी मिरर में अथवा उसी दर्पण में हमारा कुछ इमेज तो बन रहा है, जो इमेज को जिस तरह देख के बाल झाड़ते हैं खूब बहुत बढ़िया से, 50 बार चेहरे को निरखते हैं तो देखते हैं, तो हमारा इमेज क्या हुआ बना, तो उस प्रतिबिंब की दूरी मतलब जी हो बहू जो आपको मिरर में बना आपका फोटो उसी की दूरी होगा। तो उसी दूरी अर्थात मिरर में है, यहाँ पर मिरर है तो मिरर में आप क्या होता है जब दर्पण के सामने खड़ा रहते हैं, जितना दूरी पर इधर खड़ा रहता है आपका इमेज क्या उतना ही दूरी पर बनता है। ये हमारा समतल में होता है, तो हमारा क्या है मान लिया कि 10 सेंटीमीटर पर खड़ा है, यहाँ से इस मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर खड़ा है, तो इसमें से बनेगा 10 सेंटीमीटर अंदर में बनेगा। तो ये बात ध्यान है कि आपका इमेज कहाँ बन रहा है उस मिरर में। जैसे कि हम लोग 6 केसेज देखेंगे, अवतल दर्पण के 6 केसेज और उत्तल दर्पण के 6 केसेज। जैसे कि हम लोग जब वस्तु को कहाँ रख रहे थे, ध्रुव पोल ध्रुव और फोकस के बीच में रखते थे, तो हमारा इमेज कहाँ बनता था, दर्पण के पीछे बनता था। इस तरफ अगर डॉट डॉट दर्शा दिया तो ये हमारा दर्पण के अंदर में हो गया, तो हमारा इमेज यहाँ पर कुछ बनता था जब यहाँ पर रखते थे वस्तु, सॉरी इसके बीच में रखते थे वस्तु, तब दर्पण के पीछे बनता था। जब फोकस पर रखते थे तो कहाँ बनता था, अनंत पर बनता था। तो वही करनी है, फोकस पर रख रहे तो हमारा एक्चुअल दूरी हो गया, जो हमारा इमेज बन रहा है कहाँ बना, अनंत पर, तो हमारा क्या प्रतिबिंब हो गया। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, बस भी और यू आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हमारा आर समझेंगे, ये सेंटर होता है। जिस प्रकार हम लोग सर्कल पारते हैं तो वहाँ पर सेंटर होता है, तो सेंटर से लेकर उस सर्कल परिधि जिसको बोलते हैं, वो परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या समझ में आ गया। हमारा ये एम क्या है, एम हमारा क्या है, वो वाला एम नहीं कि हमारा गोल क्या है, वो एम नहीं, एम माने होता है आवर्धन। आवर्धन हमारा आवर्धन क्या है, आवर्धन एक तरह से देखा जाए तो क्षमता। ठीक है, तो हमारा आवर्धन बराबर होता है फॉर्मूला H2/H1 होता है, ये सबको जानेंगे। H2 क्या है, H1 क्या है। H1 कहने का अर्थ है इस ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इसकी तो कुछ हाइट होगा, जैसे आप मिरर के सामने देख रहे हैं तो आपकी तो कुछ हाइट है, उसी को H1 मानते हैं। जब आपका इमेज बनेगा, परछाई एक तरह से देखा जाए कुछ तो परछाई और इमेज दोनों अलग होता है। परछाई मतलब खुद हमारा नज़दीक बनता है, नीचे ही बनता है, लेकिन हम आपका प्रतिबिंब में हाइट बनेगा। जैसे दर्पण में देख रहे हैं तो दर्पण में तो कुछ हाइट बन रहा है आपका फोटो की तरह, तो उसकी हाइट H2 बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे, आप खुद खड़ा है तो ये हमारा H1 हो गया, और आपका इमेज यहाँ बना तो H2 हो गया। तो हमारे एक तरह से तो रियल वैल्यू जो आप खुद खड़ा है और रियल वस्तु का H1 मानते हैं, जो छाया बना, जो आपका इमेज बन रहा है मिरर में, वो H2 होगा। ये बस इस बात को ध्यान रखें। तो हमारा फार्मूला क्या था, H2/H1। फिर आ गया V वही है, U यही है, लेकिन हमारा ये डिफरेंट कंडीशन में ये दिया गया है। एक m बराबर होता है, तो हमारा मेनली 5 फार्मूला याद रखना है, बाकी आपसे रियली क्वेश्चन क्या होगा पूरा बन जाएगा दर्पण से रिलेटेड, जो कि दर्पण में दिया गया है। तो हम लोग दर्पण से देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन है। दर्पण का ही यूज करके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले कि हम आप लोग का खुद अपने मन से देते हैं क्वेश्चन, ताकि आप पूरी तरह से उससे क्या करेंगे, सोल्व कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कोई प्रॉब्लम ना हो तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हम एक वस्तु मानते हैं। ठीक है, दर्पण से दूरी एक वस्तु है, हम डायरेक्टली आप फिगर बना के बता रहे हैं, ऐसे है। ये हमारा प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है,
हमारा ये कुछ नहीं दिया गया, एक तरह से आपका दूरी मान लें। ये दर्पण है, यहाँ से क्या है, एक वस्तु है, इस बात को ध्यान रहे। वस्तु की दूरी यहाँ से मान लें कि 20 सेंटीमीटर है। इसका इमेज बन रहा है, इमेज कहीं पर बन रहा है, मान लो इधर इमेज बन रहा है। इस इमेज की दूरी मान लो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तब हम इसकी बता देंगे कि फोकस ज्ञात करें। तो क्या डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर देंगे? नहीं, एक और कंडीशन आप लोग के जो कि बताना चाहिए, नहीं बता पाए हैं। हमारा एक होता है अवतल दर्पण, एक हमारा होता है उत्तल दर्पण। ये अवतल उत्तल का क्या मसला है? जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं फोकस यू भी, ये हमारा क्या है? ये क्या है? हमारे यहाँ से मेनली जो हमारा फार्मूला याद होने से नहीं होता है, इसकी अब कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अवतल दर्पण का कंडीशन कुछ और है, उत्तल दर्पण का कंडीशन कुछ और है, क्योंकि दोनों व्यवहार अलग अलग करता है, ये बात जानते हैं। तो फोकस जब अवतल दर्पण कह दिया जाए, जैसे यहाँ पर डायग्राम का है अवतल दर्पण, तो इसकी फोकस क्या होता है? माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। और इसकी फोकस क्या होता है? प्लस होता है। इसका यू क्या होता है? ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। यू माने वस्तु दूरी। इसका क्या होता है? इसका भी ऋणात्मक होता है। भी क्या होता है? इसका माइनस और प्लस दोनों होता है। और इसका क्या होता है? प्लस होता है। इस बात को ध्यान दें। क्या सर आपने बता तो दिए माइनस 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 प्लस प्लस माइनस प्लस, ऐसे रटने से होगा? रटने से नहीं होगा, इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं। हमारा लॉजिक क्या कहता है? हमारे यह अवतल दर्पण दिख रहा है, इसको क्वेश्चन को बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है? इसको पहले इरेज करते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। इधर एक डायग्राम आप लोग देखे होंगे, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या? वाई एक्सिस है। इधर दिया जाते हैं तो क्या हमारा साइन मिलता है? प्लस का साइन मिलता है। इधर दिया जाते हैं तो माइनस का। हमको केवल एक्स एक्सिस को ही देखना है। अगर इसकी नज़रिया देखा जाए तो ये हमारा नज़र आ रहा है। मान लीजिए हम इसी पॉइंट को मान ले ऐसे और ऐसे, तो हमारा ऐसा वाला पार्ट यहाँ पर बन जा रहा है, बन जा रहा है। तो हम देखेंगे कि इस तरफ जो भी है तो क्या रहेगा? माइनस रहेगा, और इस तरफ रहेगा तो क्या रहेगा? प्लस रहेगा। देख रहे हैं, इस तरफ एक्स का हमारा जाता है प्लस जाता है, और इस तरफ क्या? माइनस जाता है। हमको वाई के बारे में नहीं जानना, एक बार जान ले, ऊपर क्या आता है? प्लस, नीचे माइनस। देखो तो हमारा प्लस है, ये माइनस है। अब यहाँ पर देख जाए, अगर इसी को हम कर्व ऐसे पार दें तो ये वाला पार्ट यहाँ नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। जब बिल्कुल नज़र आ रहा है तो क्या है? सबसे पहले कंडीशन है इसका माइनस प्लस का खेल को भूल जाए। मतलब भूलने का मतलब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्या कह रहा है? आप उसको सोल्व कर लेंगे फिगर पार के। तो हमारा क्या? फोकस, फोकस यहाँ पर होता है और सेंटर पे यहाँ पर होता है। अब देखिए हमारा फोकस किधर है? अवतल दर्पण पा रहे हैं ना? फोकस इधर में है, किस तरफ? बाहिने तरफ, बाएं तरफ है, बाएं तरफ है। तो इधर क्या है? फोकस ये वाला माइनस का कैटेगरी में आता है, तो फोकस क्या है? माइनस है। अब आते हैं यू, वस्तु को तो इधर ही ना रखेंगे कि दर्पण के वो साइड रखेंगे, सामने ही रखेंगे। तो ये साइड कहीं पर भी रखेंगे, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं पर अनंत पर रखें, लेकिन रखेंगे तो यही साइड। तो जब ये साइड रखेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। अब वस्तु को तो कहीं पर कहीं कंडीशन रख दिए, लेकिन इमेज कहाँ बनेगा? मान लीजिए यहाँ पर रखते थे, पोल ध्रुव और फोकस के बीच में रखता, इधर बनता था, दर्पण के पीछे बनता था। तो इधर जितने भी रेखा पर बनने वाला है तो इधर वाला क्या था? प्लस होता है, दर्पण के पीछे बना प्लस। तो एक कंडीशन में तो प्लस हो गया, लेकिन फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं
केवल तभी दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन यहाँ इधर किसी भी कंडीशन पर रख दे, फोकस पर रख दे, केंद्र पर रख दे, या केंद्र और फोकस के बीच में रख दे, या केंद्र और अनंत के बीच में रख दे, तो क्या बनता है, इधर ही बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, माइनस हो गया। इसीलिए माइनस 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 प्लस आया। कहाँ से आया, समझ में आ गया। अब आते हैं इसके ऊपर, उत्तल दर्पण के ऊपर। उत्तल दर्पण क्या कहता है, अब उत्तल दर्पण का डायग्राम पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण इस बात ध्यान रखना है, इसका फोकस डबल फोकस होता है। तो इसका जो फोकस होता है इस साइड होता है, सेंटर में इसके दर्पण के पीछे होता है। बुक पलट के उसको जरूर देखें। तो इधर था फोकस हमारा क्या होगा, प्लस अगले। वस्तु इस साइड रखा जाता है, क्योंकि ये वाला तो भाग कलाई किया हुआ धंसा वाला उभरा वाला भाग है, तो हम लोग इसी तरफ ना रखेंगे क्या वस्तु को, ताकि इमेज इमेज बन सके। ठीक है, तो इस तरफ रखेंगे। लेकिन इसका क्या है, तो यू क्या हो गया, माइनस हो गया। यू इसका क्या होगा, उत्तल दर्पण में माइनस हो गया। अब इसका जो इमेज बनता है इस तरफ बनता है, इस तरफ ऑब्जेक्ट जाके क्या करता है, काट करके इस तरफ बनता है। इसलिए इसका क्या होगा, प्रतिबिंब भी के क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ से कंडीशन जान गए तो आप लोग क्या हो गए, प्रॉपर्ली क्वेश्चन बना लेंगे। इस बात को अब गारंटी है, आप लोग क्या होगा, इसको पूरी तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन क्या दिए थे आप देखते हैं। माइनस प्लस का झंझट ये ध्यान में रखना है। अगर ध्यान में ना रखा जाए तो हमारा बताया हुआ कंडीशन को देखना, बाहिने तरफ है कि दाहिने तरफ। बाएं तरफ वाला जितना भी रहेगा माइनस, दाहिने तरफ वाला रहेगा प्लस। इस बात को ध्यान रखेंगे। और कुछ नहीं, इसको एक बार डायग्राम अगर बगल में पार के इमेजिंग करेंगे तो आपको रियली कोई डाउट नहीं रहेगा। हम अभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिया था, हमारे इतना वस्तु दूरी कितना था, वस्तु की दूरी कितना था, 20 सेंटीमीटर। इमेज बन रहा था इधर में कितना, 30 सेंटीमीटर। कह रहा था कि फोकस ज्ञात करो। अब गौर से देखेंगे, ये हाइट लेखा पार के देखें, हम हाइट के यहाँ जिक्र नहीं किया है। यहाँ पर कह दिया कि वस्तु दूरी, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है या हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो दर्पण से दूरी कितना, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्वेश्चन पर फोकस करने वाला कौन सी बात है कि सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण है तो हमारा ये हमारा वस्तु दूरी है, हमारा पूछ क्या रहा है, एफ पूछ रहा है। ठीक है, तो एफ ज्ञात करना है, फोकस। लेकिन वस्तु हम रखें ना तो इसमें क्या होता है, माइनस होता है। तो हमारा 20 होगा क्या, यू हमारा क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। यू क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका माइनस है। अवतल है, अवतल में माइनस होता है। जब माइनस होता है तो इसका क्या देख लिया कि माइनस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा -20 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या देगा, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 30 दिया है। अब हमारा वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी 30। अब दो कंडीशन है, माइनस है और प्लस है। तो किस पर ध्यान रखेंगे, क्या माइनस ले क्या प्लस ले। तो एक बात ध्यान रखें, अगर हम डायग्राम पार दिए हैं तो साफ साफ पता चल रहा है कि इमेज इसी तरफ बना है, तो माइनस वाला लेंगे। अगर इसी इमेज को इस साइड बनाते तो क्या, प्लस वाला लेते हैं। लेकिन अब इसका डिपेंड क्या करता है कि फोकस इसका कहाँ आता है। फोकस की दूरी अगर आ गया 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो इसका क्या होगा, माइनस होगा। सॉरी, 20 सेंटीमीटर ज़्यादा तब प्लस होगा, क्योंकि जब इधर आ जाएगा 20 मान लो 21 आ गया तो इमेज क्या हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ पर ध्रुव हो गया, इसके बीच में आ गया। तो इसके बीच में कहाँ कंडीशन बनता है, इधर इमेज बनता है। अगर कम आ गया तो हमारा क्या होगा, माइनस सही रहेगा। तो हम लोग पहले सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे। ये थोड़ा टफ टाइप के क्वेश्चन दिया गया आप लोग के सामने, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका भी ज़रूरत है कि इरेज कर दें, क्योंकि अब इसको क्या होगा उतना, अब इसको ध्यान में रखना है, बाकी बता देंगे। दो कंडीशन है, ठीक है।
तो हमारा एफ बड़ा फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है। एफ हमको मालूम ना है तो 1/f, भी कितना है, भी मालूम ना है, माइनस होगा कि प्लस होगा, पहले प्लस लेके देख लेते हैं, उसके बाद ठीक है, फिर क्या u दूरी माइनस प्लस 1/-20, ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, इस कंडीशन में अगर हम साइन ऊपर नीचे माइनस से गुना कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा। तो कभी भी नीचे माइनस देखें और यहाँ पर प्लस देखेंगे तो एक दूसरे क्रॉसिंग समझिए कि मल्टीप्लाई, जैसे होता है कि प्लस गुने माइनस क्या देता है माइनस, माइनस गुने माइनस क्या देता है प्लस। तो ये छोटे मोटे डाउट है, इसको आप लोग के ध्यान में रखना है। तो 1/f इक्वल क्या होगा, 1/30 माइनस 1/20, ये गुना हो गया तो माइनस हो गया, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 3 दूना 60, 2 माइनस 20 3 60 3 माइनस 1/60, हमारा एफ का वैल्यू कितना है 60, माइनस में आ गया, माइनस में आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा ये लिया गया एफ है, सॉरी लिया गया भी की दूरी है, प्लस में ही होगा। क्यों प्लस में होगा भाई, हम जानते हैं कि फोकस हमारा अवतल में माइनस होता है, यहाँ पर माइनस आ गया, अगर प्लस होता तो हमारा लिया गया क्या होता, गलत होता, क्योंकि हमारा अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है माइनस में आता है, तो इसलिए माइनस में आया। तो एफ बराबर क्या लिखेंगे 60 सेंटीमीटर। हमारा माइनस केवल ये दर्शाता है कि कौन सा दर्पण है, ये नहीं दर्शाता है कि माइनस 60 सेंटीमीटर दूरी है। कभी दूरी को माइनस में देखा है, फोकस दूरी इतना है, तो एक तरह से फोकस दूरी हो गया, चाहे वस्तु दूरी हो गया, तो इमेज दूरी है, एक तरह से डिस्टेंस है, दूरी है, तो कभी माइनस नहीं। माइनस खाली ये केवल ये दर्शाता है कि माइनस कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। बाकी के लिए थैंक यू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल बुक से बनाएंगे, यहाँ तक कि कोई किसी भी स्टूडेंट का डाउट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार के डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए, ताकि आपके पिछले क्लास अगले क्लास लें तो क्या हो, उसमें आपका प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हुए आगे की क्लास ली जाए। बाकी के लिए थैंक यू।